Hey everyone, my name is Anju Divedi and I welcome you to my YouTube channel English Delight with Anju. Guys, this is our day 8 of Advanced English Structure series, guys. I hope guys you all are doing great. Guys, before starting the video, I would like to say please, if you are new on channel, subscribe it, and if you like video, then please like and share. Guys, today I'm going to explain very interesting useful topic. सारा दिन हम बोलते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है या किसी काम का नहीं है, इसी पे बेस्ड है हमारा आज का वीडियो। इसको इंग्लिश में कई तरीके से बोलने का इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए, इट्स नो यूज़, इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है, इट्स नो यूज़, इट्स यूजलेस, there is no point, there is no use, there is no need to। सो चलिए इसको सेंटेंस में यूज़ करने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट्स नो यूज़ प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इट्स यूजलेस प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देयर इज़ नो पॉइंट और देयर इज़ नो यूज़ प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। ओके गाइस, सो गाइस एग्जाम्पल्स देखिए। इट्स नो यूज़ क्राइंग नाउ, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ स्कॉल्डिंग देम, उन्हें डांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ आर गोइंग अबाउट इट, अब इस बारे में बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ अपोलोजाइजिंग, अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। गाइस गाइस इसमें इट्स नो यूज़ में आप नो को रिमूव कीजिए, यूज़ में लेस ऐड कीजिए, सो यूजलेस हो जाएगा। इट्स यूजलेस क्राइंग नाउ, अब रोना बेकार है। इट्स यूजलेस गोइंग देयर, अब वहाँ जाना बेकार है। इट्स यूजलेस स्कॉल्डिंग देम, अब उनको डांटना बेकार है। इट्स यूजलेस आर गोइंग अबाउट इट, इस बारे में बहस करना बेकार है। इट्स यूजलेस अपोलोजाइजिंग, अब माफ़ी मांगना बेकार है। गाइस नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसको देखिए। देयर इज़ नो यूज़ इन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कोई फ़ायदा नहीं है, हिंदी में बोले तो हम कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, रात हो गई है, वॉक पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नाइट हो गई है, तो ये इट्स जो है वो इट हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। इट्स नाइट, या आप स्टेट ऑफ बीइंग में बना सकते हैं। इट इज़ नाइट, अब रात है। सो इट्स नाइट, देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग फॉर अ वॉक, अब वॉक पर जाने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ इन गोइंग टू द डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाजार जाने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट गाइस एग्जाम्पल है आपका, देयर इज़ नो नीड टू, कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा। देयर इज़ नो नीड टू प्लस यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना लग करके आपका V1 लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। सो देयर इज़ नो नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल गाइस इसका है, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू टॉक विद देम, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गो टू द मार्केट। गाइस इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, ये थोड़ा सा मैं एक दिन मैं वीडियो एक बनाने वाली हूँ इस पर, कि टू के बाद आपका V1 यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें टू के बाद आपकी आईएनजी फॉर्म भी यूज़ होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक देना चाहूँगी, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग विथ यू, या आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। सो गाइस आई एक्चुअली many people they don't know what is the difference between I look forward to meeting you and looking forward to meet you. So guys, the verb
look forward to is a phrasal verb that is followed by a gerund when expressing anticipation or expectations. On the other hand, I am looking forward to meet you is not correct. In this case, the verb to meet is used in the infinitive form. Okay, guys, which is not the appropriate structure. So, correct one is I look forward to meeting you. Okay, guys. But spoken actually generally people they use, but it's not grammatically correct. Why it's not correct? Because verb to meet is used in the infinitive form, which is not the appropriate structure. Okay guys, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. So what is the correct sentence? I look forward to meeting you. So guys, ये this is today's video, and I hope guys you have enjoyed this video. So let's meet in our next session. Till then, keep practicing, keep enjoying, keep learning. Have a nice day guys. Thank you so much.